इसका मतलब होता है, चाहे कोई बोलता है कार्डियक डिजीजेस, हार्ट की डिजीज होती है, कार्डियक मसल बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो कार्डियक मतलब होता है हार्ट, और साइकिल मतलब होता है जहां पे कोई चीज जो हो रहा है वो दोबारा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का मतलब होता है जहां पे असल में हार्ट बीट हो जाती है। और हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? हार्ट बीट का मतलब होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा कि कार्डियक साइकिल मतलब होता है जहां पे क्या हो जाती है, हार्ट बीट। और हार्ट बीट मतलब क्या होता है? कंट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन होना। मैं बताता हूँ, कंट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन होना। अब ध्यान से बात सुनिए। खून कब बॉडी में करेगा सर्कुलेट? ड्यूरिंग कंट्रैक्शन या ड्यूरिंग रिलैक्सेशन? ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। अगर मेरा हार्ट है, ठीक है, ये ऐसे कंट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है, स्क्वीज हो रहा है, कंट्रैक्शन मतलब ये स्क्वीज हो रहा है, तो इसके स्क्वीज होने से ब्लड को क्या हो जाएगा, वो पंप करेगा। तो कंट्रैक्शन से ही ब्लड पंप हो जाता है। फिर जब हार्ट ने कंट्रैक्ट कर दिया, अब वो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। रिलैक्स से क्या होता है? रिलैक्स इसमें वापस खून घुस जाता है राइट एट्रियम के अंदर, वो फिल हो जाता है। अब इसी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को लगातार होना होता है। और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों होना, कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक कंट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन दोनों को कहा जाता है हार्ट बीट। हार्ट बीट मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। और दो साउंड होते हैं, डुब और लुब, हम देखेंगे वो क्या होता है आगे, ठीक है। आप रख सकते हैं याद दो लफ्ज, ठीक है, अगर आपको याद रखने हैं। एक तो है सिस्टोल, अगर आपको याद रह गया सब समझ आएगा आपको, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। देखिए आप रखिए याद, मैंने क्यों कहा स्क्वीज, आप रखिए एस से एस याद। कंट्रैक्शन को बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में सिस्टोल, हार्ट का सिस्टोल हो रहा है मतलब एक कंट्रैक्ट हो रहा है। अब कैसे याद रखेंगे आप? एस से एस रखेंगे याद। कंट्रैक्शन मतलब जब हार्ट स्क्वीज करता है, तो मतलब सिस्टोल मीन जब हार्ट स्क्वीज करता है, कंट्रैक्ट कर देता है। और रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है, मसल्स होती है रिलैक्स, ठीक है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है मसल्स। ये मेरा हाथ अभी क्या है? रिलैक्स। अब क्या हो रहा है? कंट्रैक्ट। मेरी मसल क्या है अभी? रिलैक्स। अब क्या हो रही है? कंट्रैक्ट। रिलैक्स कंट्रैक्ट। तो वही रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। तो ये होता है क्या? सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, इसी अकॉर्डिंग जो होता है ब्लड प्रेशर होता है ना, ये बटा ये होता है, ये बटा ये, वो यही होता है, सिस्टोल डिवाइड बाय डायस्टोल। अब देखते हैं हम कार्डियक साइकिल क्या होता है। देखिए, हाउ डज हार्ट फंक्शन? लेट्स टेक अ लुक। टू बिगिन विद, ऑल फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट आर इन रैक स्टेट। स्टार्टिंग में तो चारों जितने भी चेंबर्स हार्ट के, चाहे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो सारे रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। और इसको कहा जाता है, इस हालत को, जॉइंट डायस्टोल। कि सारे के सारे अभी डायस्टोल कहते हैं, जॉइंट मतलब जो सारे जुड़ के सारे डायस्टोल के अंदर है, रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, कल होगा ना मसला, कल मैंने शेयर किया नहीं था नोट्स को, वरना मैंने कल इतना डेप्थ तक पढ़ाया था हार्ट के बारे में। अब थोड़ा मैं वापस बोलता हूँ, ठीक है। देखिए हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लेवल से अब, खाली एनसीईआरटी के बाहर हम नहीं जाएंगे। ये ना एनसीईआरटी सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट आप देख रहे हैं। जितना आपको पता होगी वो हो गया कि आपको पता है कि जो वेने कावा होता है, इधर से गंदा खून आ जाता है बॉडी से, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेने कावा, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेने कावा, जो नीचे होती है ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेने कावा। इन्फीरियर वेने कावा से खून आता है नीचे से, मतलब टांगों से, एब्डोमेन से, ठीक है, किडनी से, थाई से घुसता है हार्ट में। जो हेड से खून, नेक से खून आना है, अपर लिम्ब से खून आना है, वो आता है सुपीरियर वेने कावा से, इस रास्ते से। जाता कहाँ पे? आप जानते हैं राइट एट्रियम के अंदर, तो ये हो गया राइट एट्रियम, इसमें खून घुस जाता है। फिर हम जानते हैं वो जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस सेपरेशन को? इसको बोलते हैं ना एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहां से क्या होता है? यहाँ होता है बाइकस्पिड वाल्व। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। यहाँ क्या होता है? ये दरवाजा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। ये था ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये क्या है? एक मिनट, इसको क्या हो गया? बाइकस्पिड वाल्व, या इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। हो गए? तो ये आपको पता है। अब देखेंगे हम यहाँ पे, वही यहाँ पे बोल रहे हैं वाल्व के बारे में कि एज अ ट्राइकस्पिड वाल्व और जो बाइकस्पिड वाल्व वो खुल जाते हैं, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन
है ना, पल्मोनरी वेन से भी ब्लड आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं वेन से ब्लड आता है टुवर्ड्स हार्ट। एक तो पल्मोनरी वेन से आता है गंदा खून, ठीक है, और वेने कावा, ठीक है, वेने कावा से भी खून आ जाता है। जब वेने कावा से खून आ जाता है, लेकिन पल्मोनरी वेन से कौन सा खून आ जाता है, इससे आ जाता है ना साफ खून, इससे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसने यहाँ पे आधा ही समझा दिया, समझ रहे हैं कि उससे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और वेने कावा से क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली, इसमें जो यहाँ पे लिखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस जाता है कौन, कौन सा वाला, पल्मोनरी वेन का, वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड राइट वेंट्रिकल में कौन सा घुसेगा, वेने कावा से जो खून आ गया, गंदा खून जो टिश्यू से आ गया, ठीक है, ये समझ रहे हैं। इन शॉर्ट पल्मोनरी वेन जो होती है, उससे खून तो आता है उससे खून जो है, क्योंकि वेन टुवर्ड्स हार्ट खून आ जाता है, लेकिन साफ खून आ जाता है पल्मोनरी वेन से, ठीक है, वो घुसता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेकिन जो राइट एट्रियम है उसमें गंदा खून आ जाता है, क्योंकि राइट साइड से गंदा खून ही आ जाता है, वो वेने कावा से आ जाता है। तो यहाँ पे हमें चीज याद रखना था। उसके बाद रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया से, ठीक है, द सेमी लूनर वाल्व, जो सेमी लूनर वाल्व होता है, यानी कि हाफ मून वाला वाल्व, जो दो होते हैं ना, जो कहाँ पे होता है, आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। देखिए, जब जॉइंट डायस्टोल का स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज है जॉइंट डायस्टोल, सब रिलैक्स फॉर्म में, खून आ रहा है, गंदा खून कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है जो है क्वेने कावा से, घुस रहा है राइट एट्रियम में, साफ खून आ रहा है पल्मोनरी वेन से, घुस रहा है लेफ्ट एट्रियम में, सब कुछ रिलैक्स चल रहा है। अब लेकिन खून को घुसता है ना एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर, है ना, उस टाइम पे, तो वही बोल रहा है कि अब उस टाइम पे सेमिलुनर वाल्व क्लोज होते हैं, क्योंकि अगर वो खुले होंगे तो खून तो भाग गया ना वहां पे, वो वेंट्रिकल में स्टोर होगा ही नहीं, वो एट्रियम से वेंट्रिकल में घुसने के बाद डायरेक्टली वेंट्रिकल से भाग जाएगा। दैट इज वाई इस मौके पे जो सेमिलुनर वाल्व होते हैं ना, पता है, जो उसके बाद मजीद फिर खुल जाते हैं दरवाजे, तो वो बंद होते हैं, ठीक है। द सैन, अब जो सैन होता है, जो हमने पढ़ा था, साइनो एट्रियल नोड, ये देखिए आप, जो नोडल टिश्यू होता है, यहाँ पे देखिए आप, साइनो एट्रियल नोड जो कि इस कॉर्नर पे होता है, नोडल टिश्यू, जो करते हैं जनरेट, क्या करते हैं जनरेट, शाबाश, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, व्हाई, बिकॉज ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी कि ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। तो उससे हार्ट में क्या हो जाता है, कंट्रैक्शन हो जाती है एट्रियम की, बाद में फिर वेंट्रिकल की। तो जो एस एन साइनो एट्रियल नोड जो होता है, वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब, अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर देता है, आप यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया, जो दोनों एट्रिया को स्टिमुलेट करता है। सैन कहाँ होता है प्रेजेंट, राइट एट्रियम के टॉप, टॉप कॉर्नर पे, ठीक है, टॉप राइट, जो है राइट कॉर्नर पे। लेकिन उसकी वजह से जो सैन जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, उससे दोनों एट्रिया स्टिमुलेट हो जाते हैं, उन पे असर पड़ जाता है। और साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, जैसे राइट नाउ आई एम डूइंग द मूवमेंट ऑफ माय हैंड साइमल्टेनियसली ना, एक साथ, तो ऐसे ही दोनों एक साथ कंट्रैक्शन दिखाते हैं एट्रिया, दोनों एक साथ, बिकॉज ऑफ द सैन जो कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट। तो इसी को बोला जाता है सेकंड स्टेप, यानी कि एट्रियल सिस्टोल। फर्स्ट कौन सा था, हम क्या पढ़ रहे, कार्डियक साइकिल, क्या क्या हो जाता है हार्ट के अंदर, कंट्रास्लेशन कैसे क्या हो जाती है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट था जॉइंट डायस्टोल, सब रिलैक्स फॉर्म में थे। अब एट्रियल सिस्टोल, ऊपर डायस्टोल था, सब रिलैक्स थे, अब सिस्टोल, अब स्क्वीज हो रहा है एट्रिया, ऐसे ऐसे याद रखिए, सिस्टोल मींस, अब देखिए यहाँ पे स्क्वीज, ऐसे याद रहेगा, स्क्वीज हो रहा है। तो इसके स्क्वीज होने से द इंक्रीज ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। आप मानिए ये एट्रियम ऊपर है, नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है, ग्रेविटी से खुद ब खुद एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर ऊपर से नीचे खून आ रहा है, वो 70% खून आ जाता है। बचा कुचा 30% खून खुद ब खुद नहीं आएगा, उसके लिए एट्रियम को कंट्रैक्ट करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कंट्रैक्शन, जो करता है कॉसैन साइनो एट्रियल नोड। इसकी वजह से वो बचा कुचा 30% भी वेंट्रिकल्स की ओर फ्लो करता है, तो इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो का, बिकॉज ऑफ द एट्रियल सिस्टोल। हो गया बच, आई समझ आपको ये चीज, 70% जो था वो खुद ब खुद आ गया, पैसिवली, पैसिवली मतलब विदाउट एनर्जी इनपुट, खुद ब खुद आ गया।
30% जो है उसके लिए एट्रिया को स्क्वीज करना पड़ा, कंट्रैक्ट करना पड़ा, सिस्टोल करना पड़ा, उसी को बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। हो गया ठीक। देखिए ऑर्डर नहीं बोलना है, थोड़ा आहिस्ता लेयर में पढ़ना है वरना नहीं पूछेगा। दिस इंक्रीज द, ये हमने कहा, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड। अब जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी कंडक्शन हो जाती है, कंडक्ट करता है, पकड़ता है उसको, जो जनरेट किया किसने, सैन ने, एसएएन ने, साइनोइट्रियल नोड। लेकिन अब इस एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट कर देता है वेंट्रिकुलर साइड भी। लेकिन वो कंडक्शन करता कौन है, वो करता है एवीएन, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ऊपर देखिए कहां पे है वो डायग्राम को, बोलिए मत। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में, मैं बताता हूँ उसको ब्लू पेन से, ठीक है। ये है साइनो एट्रियल नोड सैन, ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एवीएन। अब यहां से तो इंपल्स आ गई, उससे एट्रिया ने कंट्रैक्ट कर दिया, लेकिन जब इसको ये भी स्टिमुलेट हो गया तो उसकी वजह से अब वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट कर देगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एंड एवी बंडल कहां से निकलता है, वो उसी साइनो एट्रियल नोड से निकल जाता है, ठीक है। एवी बंडल वहां से आता है ना, फिर पूरा बंडल आ जाता है, पूरे एटीएम को कवर कर देता है, एटीएम के ऊपर से होता है और वो घुस जाता है उस सेप्टम जो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वहां तक, दीवार तक पहुंच जाता है वो। यानी कि मानिए आप ऐसे कुछ यहां तक पहुंच जाता है, ये कौन, एवी बंडल निकलता है कहां से, साइनोएट्रियल नोड से, ठीक है। फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज, अब यहां से निकलता है बंडल ऑफ हिज, इधर से, जो हम ब्लैक से लगाऊंगा बंडल, ये यहां से निकलता है ऐसे बंडल ऑफ हिज। वो करता है कारण किसको, बंडल ऑफ हिज जो है ट्रांसमिट्स इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर यानी कि वेंट्रिकल्स जो हार्ट के होते हैं, उनकी जो मसल्स होती है, वहां तक ट्रांसमिट करने वाला जो होता है वो बंडल ऑफ हिज होता है। होता क्या असल में, जहां पे बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट करता है इसी को, किसको, इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को या एक्शन पोटेंशियल को थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब पूरा मस्कुलेचर जो था वेंट्रिकल का उस तक भी असर पहुंच गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, ठीक है। अब आ रहे यहां तक भी असर, अब क्या हो जाएगा, अब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये देखिए आप, ठीक है यहाँ पे, हाँ, दिस कॉज द वेंट्रिकल मसल्स टू कंट्रैक्ट। आप मानिए बस ऊपर से असर आता है नीचे भी असर हो जाता है, बिकॉज ऑफ बंडल ऑफ हिज, या बोलते हैं परकेंजी फाइबर्स। क्या बोलते हैं, परकेंजी फाइबर्स, वो नहीं लिखा है एनसीईआरटी में शायद, क्या लिखा है, द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। देखिए एट्रिया के अंदर हो गई अब रिलैक्सेशन, क्योंकि एट्रिया ने कंट्रैक्ट कर दिया ऑलरेडी, एट्रियल सिस्टोल हो गया। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, है ना। अब रखिए एस से एस याद, स्क्वीज सिस्टोल, सिस्टोल में होता है स्क्वीज कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन में क्या होता है डायस्टोल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए बात, अब ऊपर डायस्टोल हो गया वापस, कंट्रैक्ट एटिया ने कंट्रैक्ट कर दिया, खून 30% जो बचा कुछ था वो भी आ गया वेंट्रिकल में, 72% तो पैसे ही आ गया था, पैसिवली विदाउट एक्टिव एनर्जी इनपुट। अब जो डायस्टोल हो गया यहाँ पे, वो देखिए आप, किसका हो गया, एट्रिया का। लेकिन जो वेंट्रिकल उसका हो गया सिस्टोल, वो हो गया कंट्रैक्ट, ठीक है। को कोइंसिडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि दोनों होता है कोइंसिडेंस, दोनों साथ में हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हो जाता है तब एट्रिया का डायस्टोल हो जाता है। आप पाएं जब ऊपर वाले कंट्रैक्ट कर, नीचे वाले क्या करेंगे, रिलैक्स। जब नीचे वाले रिलैक्स, ऊपर वाले कंट्रैक्ट, ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तब जाके बैलेंस रहता है वैसे ही। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हो गया, अब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट कर दिया, स्क्वीज कर दिया, स्क्वीज सिस्टोल, तो इससे इंक्रीज हो गया वेंट्रिकुलर प्रेशर। कंट्रैक्शन से प्रेशर कैसे बढ़ता है, जब कोई चीज कंट्रैक्ट हो जाता है उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। बॉयल्स लॉ, यही चार्ल्स लॉ है कि बॉयल्स लॉ है, शायद बॉयल्स लॉ। प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन आ जाता है। तो जब सिस्टोल हो गया वेंट्रिकल का, या वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंट्रैक्ट हो गया, उससे वेंट्रिकुलर प्रेशर जो अंदर था वो बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया और बाइकस्पिड वाल्व हो गया। मतलब क्या हो गया, आप समझिए ऐसी ये चीज, ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं बनाता हूँ रेड पेन से, ठीक है। ये आपको पता है यहां से आ, जब एट्रिया से वेंट्रिकल की ओर खून जाएगा, एट्रिया ने पहले किया एट्रियल डायस्टोल, पहले से क्या एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रिया कंट्रैक्ट हो गया,
फिर उसके बाद एट्रिया जो है रिलैक्स हो गया, यानी कि एट्रियल डायस्टोल, लेकिन उस टाइम पे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो गया, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, अब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको खून बाहर निकालना है। क्या ऊपर का दरवाजा खुला होगा? नहीं, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर दरवाजा खुला रहेगा और यहाँ से प्रेशर से पंप करेगा, तो ये वाला खून तो वापस ऊपर जाएगा ना। दैट इज वाई ये जो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बंद हो जाएगा। और साथ में लेफ्ट वेंट्रिकल भी पंप करता है ब्लड को, जो लेफ्ट एट्रियम से आया था। दैट इज वाई एट्रियम एट्रियम में सेम हो जाता है, लेफ्ट राइट में फर्क नहीं होता है। दैट्स वाई ये वाला जो वाल्व, दरवाजा यहाँ पे था बाइकस्पिड वाल्व, इसको भी क्लोज होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो बैक फ्लो ऑफ जो है ब्लड हो जाएगा इनटू वापस एट्रियम। दैट इज वाई यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स बंद हो जाते हैं। कब कब कब? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो जाती है। यानी लॉजिकल है, ये याद नहीं करना, समझ रहे हैं इसको। जिसने याद किया उसको कभी याद नहीं रहेगा। ये हार्ट वार्ट याद नहीं करना, ये समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए आप, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो, वरना ये बोलेगा दरवाजा तो खुला है वापस जाएंगे ऊपर, ऐसा प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को ही वाल्व इनटू द एट्रिया। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, अब फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर हो रहा है, इसमें खतरनाक सिस्टोल हो रहा है। अब जो यहाँ पे ना ये वाला वाल्व और ये वाला वाल्व, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेमी डोनर वाल्व। दिस बोथ आर कॉल्ड एज सेमी डोनर वाल्व। इस वाले को बोलते हैं सेमी डोनर वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, राइट साइड पे जो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। और जो लेफ्ट साइड पे होता है ऑर्टा के पास, इस वाले को बोलते हैं क्या? ऑर्टिक सेमिलुनर वाल्व। बस नाम देना है खुद ब खुद, ठीक है, ऑर्टिक सेमिलुनर वाल्व। अब ये भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब खून तो यहां से निकल गया, अब प्रेशर यहां पे आ रहा है। अब अगर ये खुले रहेंगे ना, तो वापस घुसेगा वेंट्रिकल में खून। अब इस दरवाजे को बंद करना पड़ता है, ठीक है। मानिए मिसाल ऐसे समझनी है आपको, मेरा भाई है, 10 7 8 दरवाजे, ठीक है। मुझे मुझे उसको मुझको वहां तक पहुंचाना है, ठीक है, एंड तक। जैसे सुलेखा ने किया था, उसने क्या किया था? उसने यूसुफ के दरवाजे बंद किए थे, दरवाजे बंद किए थे, वो गल्लकतिल अबवाब, उसने दरवाजे बंद किए ताकि वो पूरा अंदर तक जाएगा उस कमरे में। तो वैसे ही अपन अगर किसी को धक्का देना, दरवाजा बंद करेंगे ताकि ये पीछे वापस ना भाग सके, और दरवाजा बंद करते हैं। ऐसे यहाँ पे पहले ये दरवाजा बंद हो जाता है, फिर बाद में ये दरवाजा बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं क्या? पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, इसको बोलते हैं ऑर्टिक सेमिलुनर वाल्व। फिर बाद में ये बंद हो जाएंगे, ठीक है, खत्म मसला। अब देखो उसके बाद, allowing the blood in the ventricles to flow through the vessels into the, अब इससे क्या हो जाता है? इससे जो ब्लड होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, वो फ्लो करता है वेसल्स के थ्रू, चाहे वो आर्टरी के थ्रू जाता है, वेन के थ्रू जाता है, इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाती है। जो या पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो जाती है? दो टाइप होती है इसकी, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब जहाँ पे हार्ट का, लंग की ओर जाता होगा चीजें, और सिस्टमिक जहाँ पे बॉडी की ओर खून जाता होगा साफ। पल्मोनरी मतलब जहाँ पे गंदा खून जाता होगा लंग की ओर। तो पढ़ा था पहले से हमने, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्शन कर दी, अब क्या करेंगे? वापस से रिलैक्सेशन। अब तो बेचारे थक गए, इतना कंट्रैक्शन कर दी थी, अब ये भी रिलैक्स कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, है ना। अब वेंट्रिकल वापस कर रहा है क्या? रिलैक्स, जैसे पहले था। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है फॉल्स, वो गिर जाता है, कम हो जाता है। तो जब वो कम हो जाता है प्रेशर उसके अंदर, अब बोलते दरवाजा खोलो, मसला कोई नहीं है। तो एक मिनट, अच्छा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा, ठीक है। कॉज इन द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, जो सेमिलुनर वाल्व होता है इसको आप बंद कर देता है, ठीक है, इस वाले वाल्व को, सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स, कहीं जाके ये वापस वेंट्रिकल्स में खून ना हो जाए। जब प्रेशर कम हो जाता है, फिर ये वाले वॉल्स भी बंद हो जाते हैं। पहले तो ये वॉल्स खुले होते हैं, तब जाके खून यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब बाहर निकला हुआ खून प्रेशर के साथ कहीं वो वापस अंदर ना आ जाए, क्योंकि अब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन कम हो गई, फोर्स अंदर से, प्रेशर कम हो गया है। दैट इज वाई यहाँ पे जो ये होता है, कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। कौन? पल्मोनरी आर्टरी के साइड पे जो होता है सेमिलुनर वाल्व, या जो ऑर्टक ऑर्टिक साइड पे, ऑर्टा की साइड से होता है सेमिल्यूनर वाल्व। उसके बाद, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर और भी कम हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व्स आर पुश्ड ओपन, अब वो खुल जाते हैं वापस ये दरवाजे। अब बोला अब तो वेंट्रिकल में खून ही नहीं है, हम खुल जाएंगे,
ठीक है, ये बोलती है, सोचते हैं बाय कस्टमर के सवाल, अब तो वेंट्रिकल में खून बचा नहीं, ऐसे खून निकाल दिया, हम वापस खुल जाते हैं, अब कौन आएगा, अब कौन वापस आएगा, ठीक है। बाय द प्रेशर इन द एट्रिया, असली वजह होता है एट्रिया के ऊपर से प्रेशर आ रहा होता है, एक्सर्टेड बाय द ब्लड, क्योंकि अब वापस आएगा ना ब्लड, विच वॉज एम्प्टीड इन टू देम बाय द वेन्स, ठीक है। जिस ब्लड को अ, अ, देखिए क्या क्या मसला हो जाएगा अब, कहाँ थे हम, आर पुश बाय द प्रेशर इन द एट्रिया, ठीक है, exerted by the blood, जो एट्रिया में ब्लड आ गया, which was being emptied into them by veins, जो ब्लड उस एट्रिया के अंदर वेन से आ गया, किस वेन से, वेने कावा से, सुपीरियर और इंफीरियर वेने कावा से। दैट इज वाई जो एट्रिया होता है, अब उसको और गंदा खून आ रहा है, राइट, एट्रियम के साइड से गंदा खून उसको आ रहा है, उसको लग रहा है प्रेशर अंदर से गंदे खून से, तो दैट इज वाई वो धक्का दे रहा है बाइक कैसल ट्राइकैसल वाल को, या वहां से अब आता है ना, लेफ्ट एट्रियम से भी आएगा ना खून, देख कौन सा वाला, द ब्लड नाउ once again moves freely into the ventricles, ठीक है, जो ना यहां से खून आएगा, आएगा ना यहां से भी, इस वेन से खून, वो कौन सी वेन है, शाबाश, वो है पल्मोनरी वेन, क्योंकि वेन से आता है, अगर आपको इतना याद है ना कि वेन से हार्ट की ओर खून आता है, और आर्टरी से हार्ट से अवे फ्रॉम खून जाता है, सब समझ आएगा आपको, हार्ट, ये दो लफ्ज याद रखने हैं बस, बाकी इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं हो जाएगा कभी जिंदगी में आपको। अब देखिए, the ventricles and the atria are now again in relaxed state, अब ventricle atria फिर से रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स मतलब, देखिए, जब कंट्रैक्शन हो जाती है, देखिए, ये हो गया रिलैक्सेशन, देखिए कंट्रैक्शन, खून बाहर निकल रहा है खतरनाक तरीके से, अब हो रही है रिलैक्सेशन, यानी कि डायस्टोल हो रहा है, जब डायस्टोल हो रहा है, इसमें खून वापस आ रहा है, ऐसे करते खून पंप हो जाता है, अब खुद देखिए ना, जो है ना यहाँ पे खून, अगर आप ऐसे करेंगे, खून जाएगा ना ऊपर, फिर आप छोड़ेंगे, आपको लगेगा जैसे खून आ गया है इसके अंदर, जैसा इंसान सो गया होता है रात को अपने हाथ पे, फिर जब इंसान ऐसे करता है, लगता है खून घुस रहा होता है इसके अंदर, है ना, उस टाइम होती है रिलैक्सेशन, वरना क्या किया होता है हमने, कंट्रैक्शन, तो वैसे जब रिलैक्सेशन हो जाती है ना, तो खून वापस आता है आहिस्ता आहिस्ता हार्ट के अंदर, समझ रहे हो आप। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल्स में घुस जाता है, क्योंकि दरवाजे खुल गए ना, वो बाइकस्टल ट्राइकस्टल वाल, द ब्लड नाउ वंस अगेन, द वेंट्रिकल्स एंड द एट्रिया आर नाउ अगेन, अब वापस पहुंच के कहाँ पे, जॉइंट डायस्टोल के अंदर, यानी कि सब रिलैक्स हो रहा है, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, सिस्टोल मतलब स्क्वीज कंट्रैक्ट, एस से एस रखिए याद, बाकी कुछ याद नहीं करना है, ये आपने सब पढ़ा है ऑलरेडी, बस ये समझ रहे हैं आप। सून द सैन, अब जो सैन है, साइनो एट्रियल नोड, जो ऊपर नोड था इस साइड से, वो जनरेट करता है नया एक्शन पोटेंशियल, फिर से दोबारा से, क्यों करते हैं दोबारा से, क्योंकि एक हार्ट बीट हो गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट बीट, साइंटिफिक मीनिंग ऑफ हार्ट बीट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट, ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है, दोनों को जाती है क्या, जब देखा आप यही जो इवेंट्स है, एंड द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड अबो आर रिपीटेड इन द सीक्वेंस, बराबर इस सीक्वेंस में, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, फिर अगेन सिस्टोल, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सैन जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, साइनो एट्रियल नोड कहता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट, फिर से सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल, तो ये सीक्वेंस लगातार चलता है और प्रोसेस कंटिन्यू करता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल, क्योंकि ये साइकिल में ही चलता है। उसके बाद देखिए आप, ऐसे ठीक था कि नोट से ठीक था, बताइए आप खुद ही, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे पढ़ूंगा, नोट से ठीक था पढ़ाना, कि अब लगता है ऐसे आसान हो गया, क्योंकि जैसे आपको आसान लग गया मैं वैसे चलूंगा, नोट से भी सामने नहीं थी मत, क्या बोलते हैं आप, टाइम बचता है, ऐसे लग थोड़ा सा टाइम बचता है ऐसे। अच्छा, दिस sequential event in the heart which is cyclically repeated is called as कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट साइकिल जो होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इसमें, सिस्टोल यानी कि, मतलब क्या हो गया, सिस्टोल कंट्रैक्शन, एंड डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, एज मेंशन्ड अर्लियर, हार्ट बीट जो है वो हो जाती है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, दैट इज, दैट मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट, क्या हो गया 72, इसको लेते हैं बीपीएम, क्या लेते हैं, इज मोर बेटर ऑप्शन, हाँ मुझे भी लगता है, डायरेक्ट इनसाइड पढ़ते हैं ना, टाइम बचता है, ऐसे ऐसे टाइम होता है वहां, इंसान बोलता है वहां से यहाँ आएंगे, मुझे लगता था
मैंने क्यों मतलब वैसे शिफ्ट किया नोट्स से, मुझे कहा था सर ने, उसने कहा था ऐसे आसान हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है वैसे ही मैं बताता हूँ एनसीईआरटी थी। देखिए 72 टाइम्स पर मिनट, इसको लिखते हैं 72 बीट्स पर मिनट, बीपीएम। ठीक है, 72 बीपीएम, बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब 72, दैट मीनिंग कार्डियक साइकिल्स, 1 मिनट के अंदर 72 कार्डियक साइकिल्स या 72 बीट्स हो जाती है 1 मिनट में, है ना, पता है आपको ये चीज? ठीक है। अच्छा, इसने दुब और लुब इसने नहीं लिखा है, इसने तो उतना लिखा ही नहीं, दुब और लुब। अब पता है असल में जो हार्ट की जो कंट्रैक्शन है ना, वो क्यों, मतलब आवाज क्यों आ जाती है हार्ट बीट की, दुब 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 दुब, वो क्यों हो जाता है? इसने लिखा है यहाँ, दुब और लुब इसने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप, फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड। डिड्यूस मतलब हो गया डिडक्शन करना, डिड्यूस मतलब निकाला हमने इससे ये चीज, मतलब ये बार पढ़ते हैं फिलोसफी में, डिडक्शन यानी कि हमने इसे अखज किया, ये चीज इस्तेमाल कर दिया हमने ये चीज, दैट द ड्यूरेशन ऑफ साइकिल इज 0.8 सेकेंड। यानी कि एक हार्ट बीट को लगता है टाइम कितना, 0.8 सेकेंड, है ना, कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करना है 72 को किसके साथ, 60 के साथ, सेकंड के एतबार से ना। तो आंसर क्या आएगा, 0.8 सेकेंड, 72 अपॉन 60 अगर हम करेंगे, तो 0.8 सेकेंड के अंदर जो है हार्ट बीट हो जाती है। 60 अपॉन 72 करेंगे ना, कितना आएगा, 0.8, है ना। 60 सेकेंड में 72 टाइम्स हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 72, वो कितना आता है, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में इंसान की हार्ट बीट हो जाती है, यानी कि 0.8 सेकेंड में इंसान का सिस्टोल डायस्टोल हो जाता है। इसका अब अलग अलग टाइम होता है, लेकिन मैं वो बोलूंगा नहीं, क्या आप डर जाएंगे उस चीज से ना, एंसर इतना काफी है। अब ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल जब पूरा हो जाता है, ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। आप खुद देखिए, जब आपका एक कार्डियक साइकिल पूरा हो रहा है, एक हार्ट बीट हो रही है, जो आपके दोनों वेंट्रिकल्स है ना, वो लगभग लगभग 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को पंप करते हैं, दोनों दोनों, चाहे ऑक्सीजन या डीऑक्सीजनेटेड, 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड तो पंप हो जाता ही हो जाता है। और इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के। एक स्ट्रोक जब आ जाता है, एक पंप के अंदर सेवन, एक मतलब हम बोलेंगे क्या, वेंट्रिकल पंप, या एक हार्ट बीट के अंदर बोल सकते हैं, या एक कार्डियक सेल के अंदर 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है बॉडी के अंदर, कितना, 70 मिलीलीटर। अब खुद ही हिसाब यहाँ पे करना है, इसको भी आप कर सकते हैं 1 मिनट के हिसाब से, आप हिसाब कर सकते हैं कि अगर 70 मिलीलीटर एक जो है एक कार्डियक साइकिल में हो रहा है, मतलब 0.8 सेकेंड के अंदर जिसमें एक बीट हो रही है, उसी के अंदर 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो पंप कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट की वजह से। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, तो वही करना है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका है वो क्या होता है, कि वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप कर दिया एक ही मतलब बीट में, यानी कि 0.8 सेकेंड में हो जाए ना इतना, हो गया 70। तो इसको करेंगे 70 मिलीलीटर को मल्टीप्लाई किससे, बाय द हार्ट रेट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। कितनी हार्ट बीट्स होती है पर मिनट, शाबाश, 72, तो 72 इंटू 70 इंटू 72, आंसर कितना आता है, आंसर इसका आएगा 5000 मिलीलीटर, है ना, खुद ही हिसाब कर रहे हैं इसका। तो 5000 मिलीलीटर जो खून होता है वो हमारी बॉडी में पंप करता है 1 मिनट के अंदर, क्योंकि 0.8 सेकंड में कितना हो जाता है, इतना, 1 मिनट में कितना हो जाता है, इसको करेंगे मल्टीप्लीकेशन, बस वही करना है। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए, गिव्स द कार्डियक आउटपुट, उससे मिल जाता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि हार्ट जो है वो कितना अच्छे से आउटपुट दे रहा है, वो कितना अच्छे से काम कर रहा है। और जो होते हैं एथलीट्स, जो एथलीट होते हैं, जो रनिंग करते हैं, जिनकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी, जो जिम कर रहे होते हैं, जो मतलब साइकिलिंग कर रहे होते हैं, उनको कार्डियक आउटपुट अच्छा खासा होता है, बाकी वो कम हो सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज से। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, वो कितना पंप करते हैं। हमने कहा था कि जो वेंट्रिकल होता है वो 0.8 सेकंड के अंदर 80 मिलीलीटर ब्लड को पंप कर देता है, लेकिन हम जानते हैं कि कितनी बार बीट हो जाता है हार्ट, 72 टाइम्स, तो 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, आंसर आएगा 5000 मिलीलीटर। तो 5000 मिलीलीटर जो ब्लड होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया जाता है एक वेंट्रिकल से पर मिनट के हिसाब से।
क्या बोलेंगे, 5 लीटर ना, 5 मिलीलीटर कितना होगा, 5 लीटर इन हेल्थी इंडिविजुअल। आप सोचिए कितना पंप होता है हार्ट, 5 लीटर खून पंप हो रहा होता है 1 मिनट में। तो 1 घंटे में कितना होगा, 5 लीटर सर पे 60 कितना हो गया, 60 × 5, 300 जो है लीटर। 1 घंटे में 300 लीटर खून वहां यहाँ कर रहा होता है, क्योंकि इतनी जरूरत होती है सेल्स को ऑक्सीजन की, और इतना जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकाल देना। तो इतना ज्यादा ही लगातार हो रहा होता है। तो इंसान गौर करना चाहिए इस चीज पे कि कितना लगातार हार्ट चल रहा होता है, इतना लगातार, कभी रुकता भी नहीं है। इंसान कैसे इतना परफेक्ट बन गया है, क्योंकि मतलब है ही वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है। हम नहीं बोलते हार्ट को चलो चलो चलो, तो जाहिर सी बात है कोई जात है जो हमें इस हार्ट को चलाती है। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक। एक बॉडी जो है वो ऑल्टर करती है, चेंज करती है स्ट्रोक वॉल्यूम को। इसी स्ट्रोक वॉल्यूम कि अगर 5,000 मीटर चल रहा है मानी एवरेज खून, इससे ज्यादा बढ़ सकता है, इससे कम हो सकता है अगर इंसान कुछ करेगा नहीं, एक्टिविटी मोटा हो जाएगा। एज वेल एज द हार्ट रेट ही बढ़ सकती है। एथलीट्स को होती है अच्छी खासी हार्ट रेट, ठीक है, 75 तक जा सकती है उनकी हार्ट रेट, 20 पर मिनट, ठीक है। 72 क्या होता है एवरेज, 75 जा सकती है उनकी। एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट उनका खुद बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन आम इंसान, ऑर्डिनरी मैन है ना, उनका अच्छा होता है ना। एक स्विमर है वो रखता है, उसने शायद 24 मिनट तक अपने आप को पानी के अंदर रखा, 24 मिनट, सोच रहा है ना उसको कैसी इतनी रेजिलियंस बढ़ गई है, वो इससे बढ़ जाती है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, जब कार्डियक साइकिल हो जाता है, टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। प्रोमिनेंट मतलब जो बिल्कुल वाजे होते, जो आप देख पाते, देखिए टप टप है ना, विच कैन इजिली बी हर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है, जो आमतौर पे नीट स्टूडेंट रखता है अपने सामने, है ना, वो जो काम रखता है वो। तो द फर्स्ट हार्ट साउंड लब, लब देखिए लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। लब तब हो जाता है, इसको लब का नाम दिया जाता है, फर्स्ट हार्ट का साउंड लब, जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो एट्रिया वेंट्रम दरमियान में होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड से, उनकी बंदिश हो जाती है, वो बंद होते हैं क्योंकि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा होता है। तो लब साउंड तब होता है जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा होता है। वेयर एज द सेकंड हार्ट का साउंड डुब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वाल्व। फिर जब वेंट्रिकल से खून बाहर निकल जाता है, वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो जाता है। अब जो वेंट्रिकल से बाहर से दरवाजे होते हैं सेमिलर वाल्व, वो भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब ताकि वो वाला खून वापस अंदर ना आए वेंट्रिकल के अंदर। तो उस टाइम होता है डुब साउंड। तो ये लुब डुब होता है। इसी लुब डुब को अब देखिए ऐसा नहीं है डुब, नहीं डुब डुब नहीं होता है, होता है डुब डुब, डुब डुब है ना, ऐसे ऐसे लुब डुब लुब डुब लुब डुब लुब डुब लुब डुब लुब डुब। देखिए अब देखिए एक बार, दो हो जाते हैं। तो असल में ये वाल्व को हो रहा होता है। दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस, इसी बुनियाद पर डॉक्टर कहते हैं डायग्नोसिस। वो यही डुब लुब डुब चेक करता है, इसका लुब डुब ठीक हो रहा है कि कम हो रहा है, कितने मिनट में हो रहा है, मिनट में कितनी बार हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसा है इसका है, इसका कार्डियक आउटपुट कैसा है। उसी एतबार से बोलता है इसका हार्ट डिजीज में इसको मतलब है, इसको मतलब कोई मतलब वो होती है इसको बोलते हैं अर्थिमेस, मतलब जिसमें ना ये हो जाता है इंसान को, मतलब कार्डियक रिदम सही नहीं रहता है, डुब डुब सही से हो नहीं रहा होता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये हो गया। कितना जल्दी पढ़ा हमने आज, देखिए आज हमने पढ़ा सिर्फ इतना इतना, अगर नोट से हम पढ़ते इसको लगता है टाइम। लेकिन अब ये बात होती है कि बेसिक से पढ़ा जाता है नोट से, लेकिन सामने एनसीईआरटी, इंसान कभी भी खुद को ना नहीं करना चाहिए आदत ना आसान चीजें पढ़ने की। जो इंसान रेसल करता है ना बुक्स का, रेसल बोलते हैं रेसलिंग विद द बुक्स, मुश्किल चीजें सोच के पढ़ना, ये बहुत जरूरी होता है। इससे ही वो मतलब बन जाती है क्या, दिमाग शार्प बन जाता है, वरना दिमाग को जंग लग जाता है आसान चीजें पढ़ने से, है ना। वैसे आपने तो पिछली बार बोला था आप तो मुश्किल ही पढ़ रहे हैं सारा कुछ, अब ये लगता होगा आसानी, है ना। दुनिया में कुछ आसान मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ी लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है, इसको बेसिस से चलना होता है ना। अब ईसीजी जो हम जानते हैं, जो हार्ट पेशेंट होता है वो ईसीजी करवाता है, टेस्ट है ना, ईसीजी टेस्ट। असल में ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो एक ईसीजी मशीन को कहा जाता है, ईसीजी मशीन। वो कुछ नहीं करती है, जो असल में साइनो एट्रियल नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाता है, जनरेट कर देता है, वो उसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को मेजर करती है।
कुछ लीड्स लगाई जाती है, डॉक्टर लगाता है लीड एक यहाँ पे, राइट रिस्ट पे, और लेफ्ट रिस्ट पे, और लेफ्ट एंकल पे, तीन जगहों पे देखिए, है ना ये। राइट रिस्ट यहाँ पे एक लीड लगाई जाती है यहाँ पे, दूसरी लीड लगाई जाती है यहाँ पे। वो लीड क्या करती है काम, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को मेजर करती है और ग्राफ पे बनाती है उसको, जो ना हार्ट बनाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो उसको मेजर करती है कितनी इम्पल्स है, कितनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे आ रही है, उसको करती है मेजर, और वो उसको बनाती है ग्राफ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तीस लगाई जाती है लेफ्ट फुट के एंकल के ऊपर, ठीक है, तीन लीड्स, या बाज लगाता है डॉक्टर लगाता है लीड्स, बहुत से वो लगाता है यहाँ भी लीड, यहाँ भी लीड, ताकि अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाए। तो उसके बाद फिर जो वो लीड बनाई जाती है ना, वो कुछ ऐसी बन जाती है ना। अगर आपने देखा ना टेस्ट में, वहां लिखा होता है PQRS, पहले ऐसे, फिर या वो नीचे जाता है, फिर ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे। ये क्या होता है, ये बहुत आसान है। ये PQRST बस नाम दिया है, पी से स्टार्ट किया है, PQRST। इसको यहाँ पे QRS थोड़ा याद रखना, इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। ये हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए अब आप अच्छे से, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए नाम से लीजिए आप सब कुछ, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी को, यहां बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, कार्डियो जो हार्ट से आ जाती है, ग्राम, ग्राम मतलब उनको मेजर करने वाला, या मतलब उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाला, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाली मशीन होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए, you are probably familiar with this scene from a typical hospital television show, जहाँ पे इंसान देखता है पेशेंट इज हुक्ड अप टू अ मॉनिटरिंग मशीन के साथ को बंद किया गया होता है, टिप टिप हो रहा है, ची ची ची, है ना। दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस, जहाँ पे ऑन स्क्रीन दिख रही होती है, एंड मेक्स द साउंड पी 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 एज पेशेंट गोज इन द कार्डिक अरेस्ट, जब इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब हार्ट अटैक को बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट, जब हार्ट अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इज यूज्ड, इसको इस्तेमाल कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ही असली मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं इस जो ये बनाता है। दिस इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ग्राम मतलब जो ग्राफ है। दूसरा हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो मशीन होती है ECG मशीन, उसको इस्तेमाल कर दिया जाता है टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने की, जो नीचे आप देख पा रहे हैं ECG, है ना। ECG मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, क्या बोलते हैं, ग्राफ मशीन। ग्राम है जो बनाती है फिर डायग्राम में, डायग्राम है ना, वैसे रखे याद। ECG इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, ग्राम, ग्राम जहां ग्राम, ग्राम होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो हार्ट के अंदर हो रही होती है जब कार्डियक साइकिल हो जाता है। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, स्टैंडर्ड मतलब जो हम मान जो एक स्टैंडर्ड दिया हमने, एज शोन इन द फिगर 15.3, एक पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विद थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स। मैं पेशेंट हूँ, यहाँ मशीन है, तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स है, वन ईच टू द रिस्ट, यहाँ रिस्ट पे, यहाँ रिस्ट पे, और लेफ्ट एंकल पे, राइट लेफ्ट रिस्ट पे और लेफ्ट एंकल पे तीन लीड्स लगाई जाती है, जो कि इलेक्ट्रिकल लीड्स असल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स। अब लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड मतलब जो चेक मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, है ना। इससे मशीन मिलता है, अच्छा ऐसी एक्टिविटी अंदर से हो रही है, अच्छा डायस्टोल हो गया, अच्छा सिस्टोल हो गया, अच्छा वो कंट्रैक्शन हो रही है, अच्छा वो रिलैक्सेशन हो रही है, जो हमने पढ़ा ना इससे पहले, कार्डियक साइकिल, वो सारा यहाँ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको वो समझ में आ गया, बस यहाँ पे और रखनी दो चीजें याद, आप वो पहले लिखिए वो दो चीजें। एक तो आप लिखिए व्हाट इज डीपोलराइजेशन,